Class 6 Social Science Geography Chapter 6 पृथ्वी और ग्लोब नोट्स पाठ का सारांश ऐसा लगेगा कि कुछ तो ऐसा लगेगा कि कुछ जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ डाली जाए तो ऐसा निगाह डाली जाए तक निगाह दूर तक निगाह अगर दूर तक होकर अगर खड़े होकर पर खड़े हो स्थान पर भी स्थान पर किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नजर न आकर चपटी दिखती है। इसका कारण यह है कि हम पृथ्वी पर जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। पृथ्वी भी वहां से चांद की तरह ही आकाश में टैगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी वहां से ही आकाश में टैगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। पृथ्वी को गोलाकार होने के कारण हम इसके छोटे से पृष्ठ को ही एक बार में देख सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने ग्लोब दिखाकर समझाया। जिस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनवाकर दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया है। संसार का मानचित्र दिखाकर बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महाद्वीप हैं। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर लोग रहते हैं, इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि हैं। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं। इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण वहां बर्फ जमी रहती है। आर्कटिक महासागर। अगले दिन जब विद्यालय पहुंचा तो गुरुजी ने ग्लोब का अध्ययन करना सिखाया। उन्होंने बताया कि जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 10 बजता है तो उस समय पटना में सुबह के 5 बजते होते हैं। ये सब स्थानीय समय में होने वाले अंतर के कारण होता है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इसमें बहुत परेशानी होती थी। बाद में मपास, दिक्सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना कठिन था। लेकिन देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का भी समाधान हुआ। राजू ने तुरंत पूछा, ये रेखाएं क्या होती हैं? गुरुजी ने बताया कि पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्रीज अक्षांश है, क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्रीज अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्रीज एवं दक्षिण के 90 डिग्रीज अक्षांश होते हैं। 23 हाफ्स ऑफ अ डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23 हाफ्स ऑफ अ डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा हो जाता है। 90 डिग्रीज उत्तरी तथा 90 डिग्रीज दक्षिणों अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं।
यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं। ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा भी लेना पड़ता है। पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है एवं वृत्त में 3600 होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनमें दो देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये है 0 डिग्रीज तथा 180 डिग्रीज देशांतर रेखा। 0 डिग्रीज देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह रेखा तथा 180 डिग्रीज देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। गुरुजी ने बच्चों को देशांतर रेखाओं की कई विशेषताएं बताई, जैसे ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जैसे 0 डिग्रीज और 180 मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। इनकी लंबाई समान होती है। इनकी संख्या 360 होती है। विषुवत